आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक ही दिशा में समान गतिज ऊर्जा से चल रहे हैं। यदि वे अपनी गति की दिशा के लंबवत किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से निकलते हैं तो वो एक ही व्यासार्ध के वृत्त बनाते हैं। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे कि ये चुंबकीय क्षेत्र मान लिया मैंने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया मैंने और एक यहाँ पर क्या ले रहे हैं, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इस प्रकार ले लिया, ठीक है। तो ये विवेक से इसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा है और इसके पास भी गतिज ऊर्जा है। दोनों की गतिज ऊर्जा क्या है, समान है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है हमारे पास, गतिज ऊर्जा वो होती है 1/2 mv²। इसका मतलब क्या है कि के बराबर हमारी गतिज ऊर्जा जिसको मान के चल रहा हूँ 1/2 mv² होगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर लेते हैं, तो k1 मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन के लिए, या फिर इसको के ई कर देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ये हो जाएगा हमारा 1/2 m इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर, और वेग भी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। अगर देखो यहाँ से अगर मैं वेग निकालना चाहता हूँ इस सूत्र से, तो वेग बराबर क्या कर सकता हूँ, 2k/m और उसका वर्गमूल हो जाएगा, 2k/m और वर्गमूल हो गया। तो ये तो हमारा हो गया वेग, ये इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा होगी, और हमारे प्रोटॉन के लिए गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, kp बराबर 1/2। यहाँ पर द्रव्यमान मुझे प्रोटॉन का लेना पड़ेगा और वीपी भी, वेग भी हमें प्रोटॉन का लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज होगी हमारे पास। अब क्या है कि जैसे कि हम बात करें प्रोटॉन की, तो ये वेग किसी न किसी से जा रहा होगा वीपी, और ये हमारा वेग वी ए ई से जा रहा होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो वेग है वो वी ई मान लेते हैं, यहाँ पर प्रवेश कर रहा होगा। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करता है तो वो वर्ताकार पथ बनाता है अपने पास में। अगर ये प्रोटॉन है तो ये भी वर्ताकार पथ बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर धनावेश और ऋणावेश है, तो ये विपरीत दिशा में वर्ताकार पथ बनाएंगे, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान ली कि r1 है हमारे पास, कितनी है, आर ई मान लेता है इसको मैं। इलेक्ट्रॉन के लिए ई ही मानते आ रहे हैं सब कुछ हम, तो ई ही मान लेता हूँ इसे भी मैं, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी, आर, इसको पी मान लेता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जब हम त्रिज्या की बात करते हैं, तो जब कोई गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र को यहाँ, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र को अगर मैं बी मान लेता हूँ यहाँ पर, तो बी हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें अगर प्रवेश करता है तो होता क्या है कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी इसमें प्रवेश कर रहा है। अब क्या होगा कि जो त्रिज्या बन रही है आर, वो क्या होती है, एम वी बटा क्यू बी होता है। अब एम क्या होता है, द्रव्यमान, वेग, क्यू यहाँ पर आवेश हो गया उस पर, और बी यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये त्रिज्या होती है। अब इस त्रिज्या में क्या है कि एम भी हमारा अलग है, वेग भी हमारा अलग है, आवेश भी हमारा यहाँ पर दोनों पे समान है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या है कि एक पर धनावेश है और एक पर ऋणावेश है, लेकिन दोनों के पास एक ही आवेश है यहाँ पर, और बी यहाँ पर हमारे पास क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो बी यहाँ पर दोनों के लिए समान है। तो हमारी जो त्रिज्या हो जाएगी आर बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, एम वी को क्या रखूंगा मैं, यहाँ पर वी को रख देता हूँ मैं, एम वी को मैंने रखा 2k/m यहाँ से सूत्र से, ठीक है, 2k/m और बटा क्यू और बी। क्यू दोनों पर आवेश हमारा समान है, एक पर धनावेश है एक पर ऋणावेश है, तो इसलिए हमारा क्यू, चूंकि Q1 और Q2, या फिर मैं क्या कहूँगा कि QE और Q हमारा प्रोटॉन पर, दोनों पर आवेश समान है। क्योंकि होता क्या है कि हमारा ये तो ऋणात्मक हो गया इलेक्ट्रॉन पर, और एक धनात्मक हमारा प्रोटॉन पे हो गया। तो आवेश तो दोनों पर ही समान है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है, लेकिन आवेश दोनों पर समान है, ठीक है। तो आवेश का मान यहाँ पर समान है, तो ये भी हमारा कट गया, ये भी हमारा एक नियत राशि होगी, एम हमारा अलग अलग है दोनों का। लेकिन के यहाँ पर क्या है, गतिज ऊर्जा यहाँ पर कह रहा है कि दोनों की समान है, तो आर हमारी समानुपाती होगी, किसकी होगी, केवल एक ही राशि है जिसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो कौन सी है, द्रव्यमान। तो ये एम यहाँ से ये घट गया तो एम हो गया, ठीक है। और किस में आ गया, √m। तो त्रिज्या हमारी समानुपाती किसका आ रहा है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर, तो व्यासार्ध का मतलब होता है त्रिज्या। मैंने बताया कि त्रिज्या हमारी यहाँ पर समानुपाती किसकी आ रही है, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसकी त्रिज्या भी ज्यादा होगी। तो मुझे पता है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है तो प्रोटॉन की त्रिज्या भी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारा कथन क्या हो जाता है, असत्य, ठीक है। व्यासार्ध वृत्त बनाते हैं, तो हमारा कथन क्या था, तो वो एक ही व्यासार्ध के वृत्त बनाते हैं। व्यासार्ध मतलब एक ही त्रिज्या के वृत्त बनाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो निर्भर कर रहा है वो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है इसकी वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों अलग अलग होंगी। और अगर हमसे ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से किसकी ज़्यादा होगी, तो आर पी मतलब प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है वो
इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से ज़्यादा हो चाहिए, तो पथ की त्रिज्या, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? असत्य। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।